स्वागत है आपका आईपीओ स्कैन में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस कंपनी से जिसका आईपीओ आज से बाजार में खुला है, फैबटेक टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, प्राइस बैंड है 181 से 191 रुपये। 75 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू की साइज है 230 करोड़ की और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे। मार्केट कैप होता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर 850 करोड़ रुपए का। मैं जल्दी से बता दूं कि कंपनी करती क्या है। वैसे तो कंपनी का कारोबार फार्मा, बायोटेक और हेल्थ केयर कंपनी के लिए टर्न की इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देने का है। ज़्यादा कारोबार हम विस्तार से समझेंगे। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो है अश्विनी सिंह साहब जो कि कंपनी के सीईओ हैं। HBT इंस्टीट्यूट कानपुर यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव अश्विनी सिंह साहब का है। 2021 से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे खास मेहमान हैं आसिफ खान साहब जो कंपनी के फाउंडर भी हैं और प्रमोटर भी। और खान साहब का भी 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है क्लीन रूम और बायोफार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी MH से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अश्विनी सिंह साहब और आसिफ खान साहब। खान साहब, शुरुआत आपके साथ करते जरा एक बार समझाएं आपकी कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है, करते क्या है आप? सर नमस्कार, थैंक यू सो मच। ग्लोबल कंपनी है, इंडिया हेडक्वार्टर्ड, और जिस किसी को भी मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ, GCC, मीना एंड अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल या बायोटेक प्लांट लगाना हो, वो हमारे पास आती है, हमको अपनी नीड्स बताती है और हम उनके लिए रेडी टू ऑपरेट फार्मास्यूटिकल और बायोटेक प्रोजेक्ट लगा के देते हैं, फ्रॉम डिजाइन, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आप फार्मा कंपनियों के लिए इंजीनियरिंग प्लांट्स लगाने का कारोबार करते हैं। जरा अश्विनी सिंह साहब ये समझाएं, 230 करोड़ का जो आपका इशू है, इस इशू से जो पैसे आने वाले हैं उसका इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे सर? जो हमारा इशू है 230 करोड़ का, हमने मेजरली वर्किंग कैपिटल के लिए 130 करोड़ का प्रोविजन रखा है। रेस्ट हम लोगों के कुछ एक्विजिशन से जो प्लान है, जहां पे हम 30 करोड़ का खर्चा करेंगे अपने एक्विजिशंस के लिए। रेस्ट मनी विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ओके। आसिफ खान साहब, जरा ये समझाएं कि पिछले 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है आपके। 193 करोड़ से 326 करोड़ के आसपास पहुंची है। कुछ आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस भी किए हैं? और साथ ही अब जो हायर बेस पे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मजबूत ग्रोथ बरकरार रह पाएगी आगे? यस सर, डेफिनेटली बरकरार रह पाएगी। अब अगर आपने देखा होगा कोविड के बाद में अफ्रीका और ये जितनी भी कंट्रीज मैंने भी मेंशन की है, यहाँ पर मेडिसिनल इंडिपेंडेंस का, दे वांट टू बिकम मेडिसिनली इंडिपेंडेंट, और हर कोई खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। सो हमें अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत सारा कैपेक्स इन कंट्रीज में फ्लो हो रहा है। और आज जुलाई तक हमारी ऑर्डर पोजीशन 900 करोड़ की थी। आज हम 1050 करोड़ पे खड़े हुए हैं। और यस, प्रोसेस, एयर और वाटर, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट लगाने में ये 3 मेन एलिमेंट्स आर देयर। और हमने प्रोसेस में, जो कि हार्ट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल या बायोटेक प्लांट का, उन कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया है और हमने अपनी टेक्निकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, जिसकी वजह से हमें अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। एंड लास्ट 20 इयर्स इन सभी मार्केट्स में हम लोकली प्रेजेंट है। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम खुद का है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजाइन टीम है, हमारी टेक्निकल नो हाउ जो जिसको भी मेडिसिन बनानी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से रेफरेंस क्रिएशन भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उस रेफरेंस पे हमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक बात है। अश्विनी सिंह साहब, मार्जिन आपके 11% से 14% की रेंज में इंप्रूव हुआ है। क्या रीजनेबल रेंज समझी जाए जिस पर कंपनी, जिन मार्जिन पर कंपनी ऑपरेट करेगी, ये समझाइए। अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो तो हमारे जो मार्जिन्स हैं, एबिटा जनरली हमारा रेंज, अगर आप देखें पुराने फिगर्स, तो 15% के आसपास है, और पैट भी हमारा 10 से 11% के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे काफी इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे जैसे रिवेन्यू बढ़ेगा हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे।
सिंह साहब, एक और चीज कैश फ्लो को लेकर मैं पूछना चाहता हूं। जैसे 2023 में हल्के नेगेटिव थे, 2024 में आपके कैश फ्लो बड़े दमदार हैं, 2025 में वापस 36 करोड़ नेगेटिव रहे। इसकी वजह क्या है और कब तक आप उम्मीद करते हैं कि कैश फ्लो स्टेबल होकर पॉजिटिव रहेंगे? जरा इसके बारे में समझाइए। वी आर ऑपरेटिंग इन 60+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एंड काफी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ड्यूरेशन आपका 12 महीने से लेकर के 30 महीने के बीच में रहता है। प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बेस के ऊपर हमारा कैश फ्लो पूरा प्लान होता है। हमारे जितने भी बोरोइंग्स भी रहते हैं वो नॉन फंड बेस में रहते हैं, और जिस तरह से प्रोजेक्ट हमारा प्रोग्रेस होता है उसी हिसाब से हमारे कैश फ्लो मेंटेन होते हैं। राइट नाउ लुकिंग एट द ग्रोथ लेवल, हमारा जो ग्रोथ रहने वाला है फ्यूचर में, अपना कैश फ्लो हमारा इंप्रूवमेंट की साइड में रहने वाला है। ओके। इस वक्त ऑर्डर बुक, खान साहब जरा बताइए कितनी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में और कब तक इन ऑर्डर्स को आप पूरा करेंगे? July 31st at 900 crores की order position थी. In the last few months we have added a little more and it has become 1050 crores as of now. And going forward, it takes generally 18 to 24 months for a project to get completed. So we expect this order position to be finished in 2 years of time. I would like to add to what Ashwin mentioned. Our last quarters are generally very heavy. And that is why March 31st के हिसाब से वो 56 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है आपको. लेकिन going forward as and when you progress, it will become positive. ओके, परफेक्ट। ये समझाएं सर, आगे फ्यूचर में अभी जो जैसा खान साहब आपका ज़्यादातर बिजनेस फार्मा सेक्टर का है, राइट सर? तो क्या आगे चलते भी यही फोकस रहने वाला है या कुछ और इसमें बदलाव है? किस तरह से आगे आप देख रहे हैं? सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारी मार्केट फार्मा, फूड और इंडस्ट्री को लेके सभी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और हर जगह पर फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स प्लस एंसिलरी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, हमें मेडिसिनल इंडिपेंडेंस जो ये कंट्रीज चाह रही हैं, हमें 15 साल का तो ट्रैक्शन लग रहा है। बिकॉज मेडिसिनल इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट बना लिया, आपने कैप्सूल बना लिया, इंजेक्शन बना लिया तो हो गया। टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, लिक्विड सिरप, इंजेक्टेबल्स, ऑनको, फिर वैक्सीन, फिर बायोसिमिलर्स, फिर उसकी पैकिंग मटेरियल्स, फिर उसकी एपीआईज, ये सारा इनको लगाना पड़ेगा। और जब तक मेडिसिनल इंडिपेंडेंस का फोकस इन कंट्रीज के पास है, हमारा भी डेप्थ बढ़ता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर प्रिपेयरिंग for a lot of avenues which are opening up in these markets. हम बहुत potent market पे बैठे हुए हैं। जी, अश्विनी सिंह साहब जरा ये बताएं कि कोई कैपेक्स प्लान अभी कंपनी के चल रहे हैं या आगे फ्यूचर में कोई आप कैपेसिटी बढ़ाने के लिहाज से कुछ प्लान कर रहे हैं? Capex plan as such, like we are looking for acquisitions worldwide to enhance our हमारा जो business है उसको enhance करने के लिए। एंड कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इन हाउस जो हमारी एसोसिएट कंपनीज हैं, हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जहां पे हम नीश प्रोडक्ट जनरेट करते हैं मार्केट के लिए। अभी मेन फोकस हमारा एक्विजिशन पर है। ठीक बात है। तो ये है आपके प्लान। सिंह साहब और खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी दी। आज से आपका आईपीओ खुला है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को तगड़ा दमदार रिस्पांस मिले। कल हम इस आईपीओ का करेंगे विश्लेषण कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं। 181 से 191 रुपये की प्राइस बैंड का ये इशू, 230 करोड़ का इश्यू साइज।